नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। सोनम वांगचुक को फिर से अपना आमरण अनशन शुरू करना पड़ा है। सरकार से बातचीत में कोई परिणाम ना निकलने पर यह अनशन शुरू किया गया है। कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार बातचीत के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। अब आपसी सहमति नहीं बन पाई है। क्या सोनम वांगचुक अपनी किसी जिद के कारण ऐसा कर रहे हैं? तो आंसर है नहीं। सोनम वांगचुक कई बार कह चुके हैं कि लद्दाख के लोग चाहते हैं लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। छठी अनुसूची की मांग इसलिए की जा रही है ताकि लद्दाख के लोगों की संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की जा सके। स्थानीय स्तर पर शासन को बढ़ावा दिया जाए, या ये कह सकते हैं कि स्वशासन पर जोर दिया जाए, जैसे कई पूर्वी राज्यों को मिला हुआ है। लेह और कारगिल जिले के लिए अलग संसदीय सीट हो, पब्लिक सर्विस कमीशन को लद्दाख में कायम रखा जाए और स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण हो। कभी हाँ कभी ना के झोल में लद्दाख फंसा हुआ है। कभी खबर आती है कि सरकार लद्दाख को राज्य का दर्जा देने पर विचार कर रही है। कभी खबर आती है कि स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में 95% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन तमाम दावों के बीच सवाल तो उठ रहे हैं कि क्या सरकार लद्दाख को राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती है, या फिर पूरे विवाद में कोई और ट्विस्ट है। जानेंगे इस वीडियो में। लद्दाख की जनता 6 साल से ठगा हुआ महसूस कर रही है। जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। लद्दाख से वादा किया गया था कि उन्हें पूर्ण राज्य बनाया जाएगा, जो आज तक नहीं हुआ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लद्दाख की जनता लोकतंत्र मांग रही है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। वांगचुक और लद्दाख के लोगों का एक समूह अपनी मांगों को लेकर 35 दिनों के लिए आमरण अनशन शुरू कर चुका है। वांगचुक ने कहा कि जो मांगे हमारी थी उस बारे में केंद्र सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद उन्होंने यह नया अनशन शुरू किया है। लद्दाख के लोग, जिन्हें लेह एपेक्स बॉडी जैसे क्षेत्रीय दलों का भी समर्थन प्राप्त है, केंद्र सरकार से बार बार केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। वे इस क्षेत्र में छठी अनुसूची लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इन बदलावों से स्थानीय समुदायों को लद्दाख के शासन में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी और साथ ही इसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा की रक्षा भी होगी। उदाहरण के लिए लद्दाखियों ने चांगथांग, जो विश्व में सबसे ऊंचे चारागाहों के विशाल और खुले क्षेत्र में शुमार है, वहां के स्थानीय समुदायों द्वारा उपयोग की जाने वाली विशाल चारागाह भूमि को सोलर पार्क जैसी परियोजनाओं के लिए कॉरपोरेट को दे दिए जाने पर चिंता जताई गई है। लद्दाखी लगातार अनशन, मार्च और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा, ताकि केंद्र सरकार उनसे बात करे और उनकी मांगे पूरी करे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। पिछले साल सितंबर में वांगचुक और लगभग 100 अन्य लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अपनी मांगे सौंपने के लिए लेह से राष्ट्रीय राजधानी तक मार्च किया था, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल कर आया। क्या आपको याद है कि इसी साल की बात है जब वांगचुक पर देशद्रोह के आरोप लग गए थे? उन्हें देशद्रोह का टैग देने वाले कौन लोग थे? ये वही लोग थे जिन्होंने तब इनका समर्थन किया था जब वो बीजेपी सपोर्टर के रूप में जाने जाते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने लद्दाख में बड़े बड़े उद्योगपतियों के कब्जों का जिक्र किया, उनका विरोध किया, तब से सोनम वांगचुक देशद्रोह हो गए हैं। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। जिस जमीन को सरकार ने सोनम वांगचुक को इंस्टीट्यूट बनाने के लिए दिया था, अब सरकार ने अपने फैसले को वापस लेते हुए वो जमीन वापस ले ली है। सोनम वांगचुक जब अक्टूबर 2024 में अपनी मांगों को रखते हुए दिल्ली आ रहे थे, तब उन्हें बॉर्डर से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वांगचुक ने 9 सितंबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, पिछले साल इसी महीने हमने अपनी चिंताओं को उठाने के लिए लद्दाख से दिल्ली तक एक मार्च शुरू किया था। 20
20 दिन 100 लोग 1000 किलोमीटर। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली में हमारा स्वागत जेलों में किया गया, लेकिन फिर भी हम 16 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे। इसके बाद सरकार हमसे बात करने के लिए तैयार हुई। हालांकि पिछले 1 साल में ऐसी सिर्फ 3 वार्ताएं हुई और पिछले 3 महीनों से कोई बातचीत नहीं हुई है। अब उपवास करना महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्टूबर में लद्दाख स्वायत्त परिवर्तीय विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब 2020 में ये चुनाव हुए थे तो भाजपा जिसने उस समय चुनाव जीता था उसने लद्दाख से वादा किया था, एक बड़ा वादा किया था जिसमें यह था कि वे 6ठी अनुसूची को लागू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हालांकि लद्दाख के लोग सरकार को अपने वादों से पीछे नहीं हटने देंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वोट चोरी और अन्य मुद्दों के साथ भारत में लोकतंत्र अब मजाक बन गया है। वांगचुक 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान कई राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों में हेराफेरी के आरोपों का जिक्र कर रहे थे, जिन्हें कांग्रेस ने हाल ही के दिनों में उजागर किया है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।